बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया। अब हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चैप्टर 2 में हमने अथॉरिटी को पढ़ा था। अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पर काम करेगी। हमने अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट पढ़ी, हमने अथॉरिटी की कंपोजिशन पढ़ी, हमने टोटल मेंबर्स देखे, चेयरपर्सन देखा, वाइस चेयरपर्सन देखा, डायरेक्टर जनरल को पढ़ा जो कि अथॉरिटी का सेक्रेटरी होगा, हमने कमेटी को पढ़ा, हमने अथॉरिटी के पावर एंड फंक्शंस को देखा, हमने एम्प्लॉयज को देखा, एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी। अब चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले अथॉरिटी के बारे में आपको इसलिए बताया कि अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पर काम कर रही है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड काम करेगा। अब हमने बोर्ड किस तरह कंस्टिट्यूट होगा, बोर्ड की कंपोजिशन क्या होगी, बोर्ड का कोरम क्या होगा, बोर्ड की मीटिंग कब कॉल की जाएगी, हमने इस बारे में देखना है। ये मुख्तसर चीजें हैं, इन्हीं पर आपने फोकस करना है। अब हमने अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने वाला कौन था? गवर्नमेंट थी। अब बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा, और बोर्ड को कंस्टिट्यूट कौन करेगा? बोर्ड को कंस्टिट्यूट अथॉरिटी करेगी। यह बात आपने याद रखनी है। दूसरे नंबर पे हमने देखनी है कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसके टोटल 7 मेंबर्स होंगे। सेक्शन 12 में हम पढ़ रहे हैं इसकी कंस्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन, फिर इसकी मीटिंग और कोरम को हम देखेंगे। टोटल 7 मेंबर्स होंगे। उन 7 मेंबर्स को आप देख लें। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर होगा, इसका सेक्रेटरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा। यहां पर वाइस चेयरपर्सन का रैंक नहीं है। वाइस चेयरपर्सन, जब हमने अथॉरिटी की कंपोजिशन को पढ़ा तो वहां पर वाइस चेयरपर्सन का रैंक था, लेकिन जब हम बोर्ड की कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं तो यहां पर वाइस चेयरपर्सन का रैंक नहीं है। यहां पर चेयरपर्सन और सेक्रेटरी हैं, और टोटल मेंबर्स 7 हैं। अथॉरिटी का कोरम कितना था? अथॉरिटी का कोरम भी 1/2 था, बोर्ड का कोरम भी 1/2 है। अब अथॉरिटी की मीटिंग कब कॉल होगी? ये रूल्स में लिखा है, एक्ट में नहीं लिखा। एटलीस्ट 1 मीटिंग इन 3 मंथ, 3 माह में 1 मीटिंग होना जरूरी है। इसके बाद ये आपका सेक्शन 12 कंप्लीट है। सेक्शन 12 में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 12 आपका कंप्लीट है। अब हम सेक्शन 13 को हमने देखा, कमेटीज से डील करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनेंगी, बोर्ड बनाएगा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब हम सेक्शन 14 को देखते हैं। सेक्शन 14 और 15 क्या कहते हैं? सेक्शन 14 डील करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, और सेक्शन 15 डील करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। अब इन सेक्शंस को आपने याद रखना है। सेम पावर एंड फंक्शंस जो अथॉरिटी के थे अंडर सेक्शन 10, वो ही सेम पावर एंड फंक्शंस अथॉरिटी ने डेलीगेट कर दिया बोर्ड को, और ये बोर्ड परफॉर्म करेगा सेम पावर्स एंड फंक्शंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और सेक्शन 15 में चेयरपर्सन की पावर्स बताई गई हैं। ये आपने सेक्शन देख लेना है और इनको अच्छी तरह से करें। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फौरन ही इंशाल्लाह चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं।